गोरक्षक कहाँ है सारे? बहन के समर्थन में क्यों नहीं आ रहे? गोरक्षक यही हैं। इन बहन बेटियों के समर्थन में पहले दिन से हम और हमारी टीम गोरक्षकों की यही है। और चलाना ब्रजभूषण के घर पे बुलडोजर चलाओ ना, जिसपे पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा है। और जो नेशनल टीवी पर बैठकर ब्रजभूषण कहता है कि मैंने एक हत्या का मुकदमा, जाति हर धर्म हर समुदाय हर व्यक्ति विशेष अलग अलग जाति धर्म का मिलेगा। और अगर यहाँ पर हर धर्म जाति लोगों के विशेष के लोग आ रहे हैं तो ब्रजभूषण सिंह की खाट खड़ी होनी तय है। उसे गद्दी छोड़नी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा। अभी तो कहा ये लोग तय नहीं करेंगे इस देश में कि कौन गोरक्षक है कौन भाजपाई है, ये सर्टिफिकेट थोड़े ही ना देंगे। ये लोग भी कहते हैं कि जो क्या नाम हमारी पार्टी में नहीं वो हिंदू ही नहीं है। नार्को टेस्ट से क्यों भाग रहा है? हमारे देश के पहलवान तो कह रहे खुलेआम कह रहे खुले मंच पे हमारा नार्को टेस्ट करवा लो और उसका नार्को टेस्ट करवा लो, दूध का दूध और पानी का पानी। नार्को है। इन बहन बेटियों के समर्थन में पहले दिन से हम और हमारी टीम गोरक्षकों की यही है। और हम लोग पहले 13 महीने किसान आंदोलन में किसानों के साथ थे। हम लोग अब इन बहन बेटियों के सम्मान में जंतर मंतर पर निरंतर डटे हुए हैं। और हम लोगों ने साफ तौर पर यह कहा है कि 13 महीने का अनुभव तो हमें आंदोलन करने का है। जब 13 महीने इसी देश के प्रधानमंत्री हमें आंदोलन जीवी कह रहे थे कि तो आंदोलन जीवी लोग वहां पर बैठे हैं, चंद मुट्ठी भर लोग बैठे हैं, लेकिन 13 महीने बाद इस देश के प्रधानमंत्री को इन्हीं आंदोलन जीवियों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। और शर्म से अपनी गर्दन झुकाकर आंखें बंद करके आंखें मिलाने लायक प्रधानमंत्री न रहे थे। समर्थन में रैली निकाला हुआ आज किन्होंने? करनी सेना ने। करनी सेना में आपको बता दूं एक जाति विशेष के समुदाय विशेष की संगठन है। और उन करनी सेना के लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर वे लोग जाति विशेष का होने के बाद अगर जाति विशेष का होकर इस संगठन को इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं तो इन 6 बच्चियों में नाम तो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हीं की जाति की एक बच्ची इन 6 बच्चियों में है। क्या अगर करनी सेना के लोग अपनी जाति विशेष के लोगों का समर्थन करते हैं तो क्या उन 6 में से एक बच्ची उनकी जाति की है? क्या वे उस बच्ची को अपना नहीं मानते? क्या उस बच्ची के दुख दर्द को अपना नहीं मानते? क्या उस बच्ची के साथ जो शोषण उत्पीड़न हुआ है उसके अधिकार में आवाज नहीं उठा सकते? लेकिन करनी सेना के लोगों को भी कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोगों से मलाई चाहिए, चापलूसी चाहिए। और उन्हें भी कहीं ना कहीं उनके अध्यक्ष को भी अपने कहीं एक छोटा सा टिकट सांसद विधानसभा का मिल जाए, उससे ज्यादा औकात करनी सेना के इस देश में नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस आंदोलन को आप देख सकते हैं कि सारे खाप चौधरियों का यहाँ पर समर्थन है, सारे किसान संगठनों का यहाँ पर समर्थन है, हम जैसे छात्र नौजवान और गोरक्षकों का यहाँ पर समर्थन है। इस पहलवानों के समर्थन को पूरे देश के लोगों का समर्थन है। और वो चंद 100, 1000, 500 आदमियों का संगठन करनी सेना इस आंदोलन को कमजोर करने का काम नहीं कर सकता। तो आपको कह दिया जाएगा कि आप जो है नकली गोरक्षक है। हम नकली गोरक्षक हैं, हम नकली पहलवान हैं, हम नकली किसान हैं, हम नकली जवान हैं। इस बात का सर्टिफिकेट हमें चंद पार्टी के सत्ताधारी लोगों से नहीं चाहिए। हमारे कर्म तय करते हैं कि हम लोग क्या हैं और हमारे कर्म बताते हैं कि अगर हम ही किसान थे, हम ही गोरक्षक हैं, हम ही जवान हैं, हम ही पहलवान हैं। हमारे कर्म, हमारे धर्म और हमारे जो मेडल हैं इन पहलवानों के, वो लोग तय करते हैं कि हम लोग क्या हैं। ये तो ये भी कह दें कल को कि ये तो ये भी कह रहे कि एक अखाड़े के पहलवान बैठे, लेकिन इस अखाड़े के पहलवान कितने मेडल लाए इस बात को तो नहीं पहचान पा रहे। ये तो जाटों का धरना है, ये कह रहे हैं। जब किसान आंदोलन इस देश में तय हुआ था, सबसे पहली बात यही हुई थी कि तो जाटों का आंदोलन है। उसके बाद पूरे देश का किसान लामबंद हुआ था। इस आंदोलन को भी बदनाम करने के लिए सबसे पहले कहा है तो जाटों को धरना बैठा, जाटों का आंदोलन है। आज यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप इन हजारों लोगों में से पूछोगे तो हर जाति हर धर्म हर समुदाय हर व्यक्ति विशेष अलग अलग जाति धर्म का मिलेगा। और अगर यहाँ पर हर धर्म जाति लोगों के विशेष के लोग आ रहे हैं तो ब्रजभूषण सिंह की खाट खड़ी होनी तय है। उसे गद्दी छोड़नी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा। वही लोग आ रहे हैं तो गोरक्षक कब से देशद्रोही हो गए सर? अरे भाई, हम जब क्या नाम हमारा किसान आंदोलन चल रहा था, जब भी तो हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी बताया गया था। और उन्हीं खालिस्तानी उन्हीं पाकिस्तानी उन्हीं आतंकवादियों को से देश के प्रधानमंत्री को ऐसे झुक के हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी थी। आज इन्हें जो कुछ कहना कह लें दो, कल को इनके ब्रजभूषण को भी और प्रधानमंत्री को भी और गृह मंत्री को भी इन्हीं लोगों से, इन्हीं पहलवानों से, खाप चौधरियों से। परसों की वीडियो तो आप लोगों ने ब्रजभूषण की देखी होगी। खाप चौधरी को आते ऐसे हाथ जोड़े खड़े हो गए थे, मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ जी, मैं निर्दोष हूँ। इन्हीं खाप चौधरी जब अपने अभी तो वैसे आए थे अपनी अपनी गाड़ियों से, जिस दिन ये खाप चौधरी अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली कूच कर देंगे ना, चच्चा ताऊ की जगह बब्बा जी पे आ जाएगा, पैरों में पट गए कहेगा भाई साहब मैं गद्दी छोड़ने को तैयार हूँ और मुझे जेल भेज दो। इस देश का प्रधानमंत्री भी ठाकर जेल भेजने का। आपको कहा जाएगा कि नार्को टेस्ट से क्यों भाग रहा है? हमारे देश के पहलवान तो कह रहे खुलेआम कह रहे खुले मंच पे हमारा नार्को टेस्ट करवा लो और उसका नार्को टेस्ट करवा लो, दूध का दूध और पानी का पानी। नार्को टेस्ट से क्यों भाग रहा? अगर गलत नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ और मेरे पे कोई आरोप लग जा
मैं दूध का धुला हुआ हूँ और मुझे कहीं कोई नार्को टेस्ट करवा ले, मैं खुलेआम नार्को टेस्ट करवा लूँ और खुलेआम देश की मीडिया के साथ सामने नार्को टेस्ट करवाने को तैयार हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर ब्रजभूषण गलत नहीं है तो अपना नार्को टेस्ट करवा ले, और नार्को टेस्ट नहीं करवाना चाहता तो इस देश में पोक्सो एक्ट के अंतर्गत 24 घंटे में गिरफ्तार करके जेल भेजने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश की सरकार और देश के गृह मंत्री तो जेल भेजे और तुरंत उसका इस्तीफा लेने का। आपको भी कोई कहेगा कि नकली गौरक्षक है, आप जिस तरह समर्थन कर रहे पहलवान, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे संगठन के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के लोग और बाहर के लोग सभी जानते हैं कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक हमारा संगठन जो बीमार और घायल गोवंश होते हैं उनका इलाज करवाने का काम करते हैं। इनकी तरह हम हिंदू मुसलमान करके किसी की ट्रक पकड़ के किसी के लट बजाने का काम नहीं करते। हम तो बेजुबान जानवरों की सेवा करने का काम करते हैं। तो अगर हमें कोई नकली बताने का काम करेगा तो हमें किसी पार्टी किसी सरकार से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये पहले तो इन्होंने देश के किसानों को भी नकली बताया था, चंद मुट्ठी भर किसान बताया था। ये तो इस देश के पहलवानों को भी कह रहे कि एक अखाड़े के हैं, एक राज्य के, एक जाति विशेष के लोग हैं। पूरे देश से लोग यहाँ आ रहे हैं और इनके सर्टिफिकेट हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें इनसे नहीं चाहिए कि तुम पहलवान हो कि नहीं, हमें इनसे नहीं चाहिए कि गोरक्षक हो नहीं, किसान हो नहीं, जवान हो नहीं। हमें इनके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। हमारा कर्म और हमारा आंदोलन, हमारे खाप चौधरी और हमारा ट्रैक्टर इन्हें बताने का काम करेगा आंदोलन किस प्रकार जीतते जा। ट्रैक्टर के धमकी से वो कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा उनके पास ट्रैक्टर है। उनके पास कोई ट्रैक्टर नहीं, ट्रैक्टर तो हमारा वही बब्बा का टिकट कह के तो गया हमारा, बट ट्रैक्टर तो हमारा वही आंदोलन वाला ट्रैक्टर है और वो किराए के ट्रैक्टर ला के देख लो। और हमारे लोगों पे आके पास किराए के ट्रैक्टर नहीं, हमारे पास अपने खुद के ट्रैक्टर है। और जब ये ट्रैक्टर दिल्ली के डबकू रेस दे के हूँ करे तो पूरी दिल्ली कहाँ जा। इनके प्रधानमंत्री पहले फोन करके ये कह रहे भाई साहब वैसे ही आ जाओ दिल्ली में ट्रैक्टर लेकर ना आइयो। और पहले तो चारों तरफ से दिल्ली बार से घेर रखी थी। अब की बार तो प्रधानमंत्री से चंद कदम की दूरी पे बैठे। अगर यहाँ ट्रैक्टर आओगे तो ट्रैक्टर का मुंह प्रधानमंत्री घर की डबकू भी हो सके। और रक्षक देश रक्षक जो है भाजपा में शामिल होते हैं, आपको आखिर क्या दिक्कत हो गई जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं आप? भाई मैंने अभी तो कहा ये लोग तय नहीं करेंगे इस देश में कि कौन गोरक्षक है कौन भाजपाई है। ये सर्टिफिकेट थोड़े ही ना देंगे। ये लोग भी कहते हैं कि जो क्या नाम हमारी पार्टी में नहीं वो हिंदू ही नहीं है। तो ये हिंदू मुसलमान जाति विशेष का इसका टैग कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी देगी क्या? या वे लोग देंगे जिनके क्या नाम जिन्हें उत्तर प्रदेश में गाय मम्मी लगती है और गोवा में इनके मुख्यमंत्री और इनके राष्ट्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू का बयान आता है कि बीफ खाना मेरा धर्म है। तो हमें इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें अपना कर्म करना आता है, हमें अपने आंदोलन करने आते हैं, हमें अपने एजेंडे पे काम करना आता है। हमें इनसे सर्टिफिकेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाजपा की महिला नेता कोई बोल क्यों नहीं रही इनके समर्थन? स्मृति ईरानी नहीं बोल रही, हथनी की मौत पर ट्वीट करती है। स्मृति ईरानी वही है ना कि जो पहले विपक्ष की सरकार में यहाँ सिलेंडर लेके छत्ती पाड़ दिया करे थी। जो स्मृति ईरानी एक हथनी की मौत पे क्या नाम चीख के सोशल मीडिया पर रो के उसने घड़ियाली आंसू बहा दिए थे। क्या स्मृति ईरानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत क्या नाम क्या नाम इतना भी ना कर सके कि उसे इस्तीफा भी ना दुआ सके? इतना तो कर सकती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग स्मृति ईरानी कर सकती है। लेकिन वे लोग नहीं करेंगे। उन्हें मजबूरी अपनी गद्दी का है। अब उनकी गद्दी चली जाएगी, उनकी सांसदी चली जाएगी, उनका मंत्रालय चला जाएगा, उनके प्रधानमंत्री जो उनके आका हैं वो नाराज हो जाएंगे। अपने आकाओं को नाराज ना करने के लिए इस देश की जो महिला सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं, उनकी जो नैतिकता है वो पूर्ण तरीके से मर चुकी है। उनका महिलात्व, उनका स्त्रीत्व अभी बिल्कुल सोया हुआ देश के अंधभक्ति में लीन है। इसलिए हम उनसे कहना चाहते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, आंदोलन में नहीं आ सकती तो निष्पक्ष जाँच की मांग कर दें। बेटियों की रक्षा को लेकर के कोई बोलने को तैयार नहीं है। भाजपा नेता स्मृति ईरानी से लेकर तमाम लोग जो खामोश है, किस तरह देख रहे हैं? देखो ये वही लोग हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले लोग हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, लेकिन इन्हीं के राज में बेटियां इस प्रकार असुरक्षित हैं कि जिन महिला पहलवानों को हमारे देश के प्रधानमंत्री जब वो मेडल लेके आती हैं तो चारों तरफ कैमरे लगवाने के बाद और कैमरों के बीच में ये कहते हैं कि अरे देखो विनेश, ये तो मेरे घर की परिवार की बेटी है। अरे साक्षी, अरे विनेश तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? ये वही सरकार के लोग हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर आज इन बेटियों को से चंद कदम की दूरी पर बैठे हैं। और इन्हीं के सांसद पे आरोप है इन्होंने एक बार भी सोशल मीडिया के माध्यम से दुख प्रकट नहीं किया और उस सांसद का इस्तीफा इन लोगों ने लेने के लिए नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पर मांग ये है कि एक बार उसका इस्तीफा ले लिया जाए, उसे जेल भेज दिया जाए। अब मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और उत्तर प्रदेश में आज ये हालात हैं कि अगर मेरे पे 151 का मुकदमा लिख दिया जाए तो मेरे घर पे बुलडोजर चला देंगे और बुलडोजर चला के मेरे घर को भी गिरा दिया जाएगा और मुझे भी जेल में डाल दिया जाएगा। इनके क्यों बुलडोजर चलवा रहे हैं? लेकिन ये बाबा की जाति विशेष के लोग हैं और बाबा की पार्टी से आते हैं, बाबा की सरकार में ये लोग हैं, इसलिए अपनी सरकार के अपने
नेता पर ये लोग बुलडोजर भी नहीं चलाना चाहते, उस पर कार्रवाई भी नहीं करना चाहते। किस पे चलता है सर? बुलडोजर इस देश में और हमारे खासकर उत्तर प्रदेश में, एक तो मैं कहना नहीं चाहता, एक तो जो बिल्कुल गरीब परिवार होगा या फिर धर्म विशेष के लोगों के बीच में बुलडोजर चलाने का काम यहाँ पर नफरत की राजनीति के तहत हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर बुलडोजर चलाना है तो बुलडोजर चलाओ, आप चिन्मयानंद के घर पे बुलडोजर चलाना, आप ब्रजभूषण के घर पे बुलडोजर चलाओ ना, जिसपे पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा है। और जो नेशनल टीवी पर बैठकर ब्रजभूषण कहता है कि मैंने एक हत्या का मुकदमा, जो एक हत्या है वो नेशनल टीवी पर बैठकर स्वीकार करता है कि हाँ एक मर्डर तो मैंने किया था। अगर वो स्वीकार कर रहा है नेशनल मीडिया पे हत्या करना, 84 मुकदमे उस पर हैं, जिनमें 15 मुकदमे उस पर 302 के हैं और 2 दर्जन से अधिक मुकदमे उस पर 307 के हैं और भूमाफिया जमीन कब्जाने के मुकदमे उस पर हैं, तो क्यों नहीं इसके घर पर बुलडोजर चलता, क्यों नहीं इसके कॉलेज में बुलडोजर चलता?